दोस्तों, सनी देओल की फिल्म जाट अब कंट्रोवर्सीज में घिर गई है। फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता होने जा रहा है और अभी तक लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। फिल्म धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और 100 करोड़ का जो उसका टारगेट है उसको जल्दी ही छू लेगी। लेकिन अब अचानक दो कंट्रोवर्सी सामने आ गई। एक नॉर्थ से आई है, एक साउथ से आई है। क्या है ये कंट्रोवर्सीज और बॉक्स ऑफिस पर अभी तक सनी देओल की ये फिल्म कहाँ तक पहुंची है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहले हम साउथ से जो कंट्रोवर्सी आ रही है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस फिल्म की कहानी पूरी तरह से साउथ में स्टैब्लिश है। और जैसा कि अगर आपने फिल्म देखी हो और नहीं भी देखी हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि रणतुंगा नाम के एक विलेन का किरदार निभाया है रणदीप हुड्डा ने। और ये कंट्रोवर्सी जो है उन्हीं से जुड़ी हुई है। फिल्म में दिखाया गया है कि रणतुंगा जो है वो श्रीलंका से इंडिया में अवैध तरीके से प्रवेश करता है और वो श्रीलंका में जाफना टाइगर फोर्स नाम के एक दल का सदस्य होता है। अब इस जाफना टाइगर फोर्स को लेकर ही सारा विवाद खड़ा हुआ है। जाफना टाइगर फोर्स जो है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, श्रीलंका में एक समय ये बड़ी समस्या थी। इस संगठन लिट्टे का नाम आपने सुना होगा, ये वही संगठन है। तो इसी तरह की ड्रेस वगैरह में रणदीप और उनके साथियों को दिखाया गया है और कैसे वो वहां पर सेना के लोगों को मार कर भगते हैं, मुठभेड़ में क्या उसके पीछे वजह होती है, वो सारा दिखाया गया है। मतलब यह है कि इन्हें तमिल दिखाया गया है। और ये लोग जब यहाँ तमिलनाडु में प्रवेश करते हैं, अवैध तरीके से इनको यहाँ रहने के कागजात वगैरह उपलब्ध करा दिए जाते हैं और उसके बाद ये एक खूंखार गैंगस्टर में बदल जाते हैं और गांवों पर कब्जा करते हैं, लोगों की हत्याएं करना शुरू करते हैं। ये सारी चीज, और किस तरह से फिर इंडियन पॉलिटिशियन भी एक होता है, वो किस तरह से इनको अपने हाथों में खिलाता है, ये सारा। मगर यहाँ विवाद जो है तमिल आइडेंटिटी को लेकर खड़ा हुआ है। तमिलनाडु में ये कहा जा रहा है कि इन्हें गलत तरीके से दिखाया गया और इन्हें जिस तरह से दिखाया गया है इससे तमिल कम्युनिटी की बदनामी होती है। न केवल इंडिया में बल्कि श्रीलंका में जो लिट्टे था, दुनिया भर के तमिलों का समर्थन जो है उसको हासिल था। अभी भी लिट्टे से या श्रीलंका के जो तमिल हैं उनसे संवेदना और उनके साथ सिंपैथी रखने वाले लोग पूरी दुनिया में हैं। तो अब तमिलनाडु में जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर और जो बातें, उसको लेकर विरोध हो रहा है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म को बाइकॉट किया जाए। तो सोशल मीडिया में बाइकॉट जाट ये ट्रेंड चल रहा है, रणदीप हुड्डा की काफी आलोचना हो रही है। लेकिन असली मामला यहाँ पर जो है फिल्म को बैन करने का और उसके बाइकॉट का है। ये सारी चीजें चल रही है और बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया में सीधे सीधे जो इस फिल्म में दिखाया गया है उसको क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे हैं कि इस फिल्म को तमिलनाडु से हटा लेना चाहिए, वहां के थिएटर्स में से नहीं दिखाना चाहिए। तो कई थिएटर्स से तो ये फिल्म उतर चुकी है और जो नेशनल चेन्स होती हैं मल्टीप्लेक्स की, उनको भी कहा जा रहा है कि वो अपने यहाँ से ये फिल्म हटाएं। एक बात और है, ये फिल्म अभी हिंदी में रिलीज हुई है क्योंकि साउथ के मेकर्स ने इस फिल्म को बनाया है, तो वो इसको तमिल और तेलुगु में भी रिलीज करने की तैयारी कर रहे थे। मगर अब जिस तरह से तमिलनाडु में विरोध है, इस बात की गुंजाइश कम दिखाई दे रही है कि मेकर्स इस फिल्म को तमिल भाषा में रिलीज कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें चल रही, तो तमिलनाडु की जो प्राइड है, जो तमिल प्राइड है, उसको लेकर ये फिल्म जो है कंट्रोवर्सी में गिर गई कि भाई आपने तमिल भावनाओं को आहत किया है, ध्यान नहीं रखा है इन बातों का जो आपने फिल्म में दिखाई है। तो अब एक तरीके से इसका बाइकआउट शुरू हो गया है, इसकी बाइकआउट की मुहिम सोशल मीडिया में चलाई जा रही है। दूसरा मामला नॉर्थ का है। यहाँ पर भी खास बात यह है कि रणदीप हुड्डा ही निशाने पर है। दरअसल फिल्म में एक सीन है जहां पर ये दिखाया गया है कि जब रणतुंगा जो है गांव के लोगों की जमीनें कब्जाना शुरू करता है, गांव के गांव कब्जाना शुरू करता है, तो एक दृश्य दिखाया गया है चर्च का। उसमें ईसा मसीह यीशु जो है उनकी मूर्ति होती है क्रॉस पे टंगी हुई। रणदीप हुड्डा अपने कंधों पर एक लकड़ी या एक बांस रखे हुए, दोनों हाथ उस पर रखे हुए कुछ इस अंदाज में चलकर सामने आता है ये रणदुंगा, जैसे यही भगवान है। मतलब भगवान की छवि जो है उससे मैच किया गया है। तो इनडायरेक्टली वो ये मैसेज दे रहा होता है लोगों की कि अब मैं तुम्हारा भगवान हूँ। और इसके बाद में वो लोगों से कहता है कि आप अपनी अपनी जमीनें जो है यहाँ सरेंडर कर दें, मुझे कागजों पे साइन करें और चले जाएं। मगर वो पुश्तैनी गांव है, लोगों का पुश्तैनी जमीन है, वो छोड़कर नहीं जाना चाहते। ऐसे में रणतुंगा और उसके लोग वहां जबरदस्त खून खराबा करते हैं। जो लोग वहां प्रेयर करने के लिए इकट्ठा हुए हैं उनकी हत्याएं की जाती है। ये सारा दृश्य देखने के बाद में पंजाब के ईसाइयों ने आवाज उठाई है।
और जालंधर में एक जबरदस्त प्रदर्शन भी हुआ है, जिसमें लोगों ने कहा है कि इस फिल्म को बैन किया जाए। 48 घंटे का समय उन्होंने सरकार को दिया है और कहा है कि अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई, इस फिल्म पर बैन नहीं लगाया गया, तो 48 घंटे बाद हम फिर उसको लेकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। कहा यह जा रहा है कि पंजाबी क्रिश्चियंस जो है वो थिएटर्स के सामने और मल्टीप्लेक्सों के सामने प्रदर्शन करने के लिए निकले थे, लेकिन फिर पुलिस ने आकर हस्तक्षेप किया, उनको प्रदर्शन करने से रोका। तब वो लोग माने, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको मेमोरेंडम देते हैं। 48 घंटे का उन्होंने समय दिया और कहा कि इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए। और एक और बात, यहाँ पर चीजें थोड़ा सा पर्सनल हो गई हैं, क्योंकि रणतुंगा के रोल में रणदीप हुड्डा है, तो बहुत सारे लोग उस भीड़ में रणदीप हुड्डा मुर्दाबाद ये नारे भी लगाते देखे और सुने गए। तो ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, चल रहा है। तो ये दोनों चीजें जो है फिल्म में दिखाई गई, जो दोनों घटनाएं हैं, उनसे रणदीप हुड्डा जुड़े हुए हैं। और अब जबकि फिल्म को एक हफ्ता पूरा होने वाला है रिलीज के, इसके विरोध की जो आवाजें हैं वो उठने लगी। कहीं बाइकआउट चल रहा है, कहीं बैन करने की मांग चल रही। अब जहां तक बॉक्स ऑफिस का मामला है, तो ये फिल्म धीरे धीरे, शुरुआत भी इसकी हालांकि उम्मीद से कम रही थी। बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद ये थी कि भाई 10 से 12 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी ये फिल्म, मगर ऐसा हुआ नहीं। 9 करोड़ रुपए के आसपास की ओपनिंग ली इस फिल्म ने, और उसके बाद धीरे धीरे चलती हुई अब जब 6 दिन का इसका बॉक्स ऑफिस रिजल्ट आया है, तो इंडिया में इसने 54 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है, जबकि वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन जो है 63 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो फैंस तो काफी खुश हैं। हालांकि कई लोगों का कहना है कि फिल्म तो खूब कमा रही है, लोग थिएटर में भर भर के जा रहे हैं, खचाखच भरे हुए हैं, हॉल हाउसफुल हैं, लेकिन पता नहीं मेकर्स क्यों इसका कलेक्शन जो है वो कम दिखा रहे हैं। तो लोगों को ये भी लग रहा है, अभी तक तो ये हो रहा था बॉलीवुड में कि मेकर्स जो है अपने कलेक्शंस को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, 50 करोड़ कमाया है तो वो 100 करोड़ बता रहे हैं। अब जो लोग सनी देओल के फैन हैं या जिन्हें ये फिल्म पसंद आई है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हॉल तो भरा हुआ था, फिर कलेक्शन कम कैसे आ रहे हैं। तो कई लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि भाई टैक्स बचाने के लिए शायद ऐसा किया जा रहा होगा, या कई लोगों का ये कहना है कि भाई पुष्पा बनाने वाले मेकर्स भी यही थे, मैत्रेयी मूवी मेकर्स, तो उनके यहाँ पर छापे पड़ने की खबरें आई थी। तो कहा जा रहा है कि भाई उन सब चीजों से बचने के लिए थोड़ा सा लो प्रोफाइल रह रहे हैं। अब चाहे जो भी मामला हो, जितने मुंह उतनी बातें हैं, लेकिन मेकर्स जो हैं, ये बात सही है कि अपनी तरफ से जो कलेक्शन डाल रहे हैं, बॉक्स ऑफिस के एक्सपर्ट्स उससे कुछ कम ही बता रहे हैं। तो वो ये सारा हमेशा होता रहता है। तो उम्मीदों से कम इस फिल्म के कलेक्शन आ रहे हैं, मगर फिर भी ये माना जा रहा है कि जिस तरह से इस फिल्म का बज़ बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये फिल्म धीरे धीरे चलते हुए 100 करोड़ का आंकड़ा जो है वो टच कर लेगी। तो फैंस को इंतजार है। हालांकि इस हफ्ते केसरी 2 रिलीज हो रही है अक्षय कुमार की, तो उस फिल्म से बड़ी टक्कर होगी। लेकिन उधर सनी देओल और रणदीप हुड्डा दोनों अपने अपने तरह से जो है पंजाब में और हरियाणा में फिल्म का प्रचार कर रहे हैं, और इसका फायदा भी मिलता दिख रहा है। सनी देओल ने अपने कुछ जो मेकिंग के टाइम, फिल्म की मेकिंग के टाइम की तस्वीरें होती है, वो सोशल मीडिया में शेयर की, लोगों को थैंक्स लिखा है कि आप मेरी फिल्म को देखने आ रहे हैं। उधर रणदीप हुड्डा ने अपने जाट भाइयों से कहा है कि भाई आप लोग जाकर देखिए, फिल्म का हीरो जाट है इसमें, और फिल्म का टाइटल जाट है। अगर कल को ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो हमारी नाक कट जाएगी, और लोग कहेंगे कि देखिए जाट कम्युनिटी का हीरो फिल्म में बताया गया, उसके बाद भी ये फिल्म फ्लॉप हो गई है, तो हमारी नाक कटने से बचा लो। मतलब इस तरह की बातें हो रही है। तो देखते हैं फिल्म का फाइनल जो है रिजल्ट क्या निकल कर आता है, क्योंकि सेकेंड वीक में जब ये फिल्म आएगी तो मैदान तो निश्चित रूप से खाली नहीं होगा। इसके बावजूद ये उम्मीद की जा रही है कि फिल्म का जिस तरह का बज़ है, ये थोड़ा सा भी लॉन्ग रन में चलेगी। और सनी देओल के लिए वाकई अच्छी खबर है, रणदीप हुड्डा के लिए भी अच्छी खबर है। ये बात अलग है कि उनके नाम से अभी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, लोगों ने फिल्म को रियल से जोड़ दिया है और रणदीप हुड्डा मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्सीज हैं दोनों जो जाट के साथ जुड़ गई हैं। अब क्या इस कंट्रोवर्सी का फायदा फिल्म को मिलेगा, ये आने वाले समय में हम देख पाएंगे। फिलहाल अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें आपको कैसी लगी, और अगर नहीं भी देखी हो तो इस कंट्रोवर्सी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिखकर बताएं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।